दोस्तों, क्या आप भी घुटनों के दर्द से बहुत ज़्यादा परेशान हैं? चलने फिरने में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है, घुटनों में सूजन आ रही है, तो अगर आप इन साधारण सी पत्तियों को अपने घुटने पे एक बार इस्तेमाल कर लेंगे, कितना भी पुराना भयंकर दर्द होगा, सूजन होगी, इससे ठीक हो जाएगी। इसके लिए आपको करना क्या है, यहाँ पर ले लेना है सदाबहार की पत्तियाँ। ये जो पेड़ है काफ़ी आसानी से मिल जाएगा और ये जो पेड़ की पत्तियां हैं बहुत ही ज़्यादा गुणकारी होती हैं। अगर आप इनको अलग अलग तरीके से इस्तेमाल करेंगे तो ये हमारे शरीर में कई रोगों को ठीक करती हैं। तो यहाँ हमने एक मुट्ठी लगभग इसकी पत्तियां निकाल ली हैं। पत्तियों को क्या करेंगे, हम सबसे पहले साफ़ करेंगे क्योंकि आप देख सकते हैं इसमें बहुत ज़्यादा धूल लगी हुई है। तो यहाँ हमने पानी में इसको डाल दिया है, इसको हम अच्छे से धुल लेते हैं जिससे कि जो इसमें धूल मिट्टी है वो साफ़ हो जाएगी। तो इसको हम अच्छे से साफ़ कर लेंगे और इनको सूखने के लिए थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे। तो यहाँ हमने इस तरीके से इसको फैला के रख दिया। इनको हम लगभग 10 मिनट के लिए छोड़ देते हैं, तब तक हम और तैयारी कर लेते हैं। तो यहाँ पर पत्तियाँ सूखने के लिए कुछ देर के लिए छोड़ देंगे। जब तक पत्तियाँ सूखती हैं तब तक हम लहसुन को छील के तैयार कर लेंगे। यहाँ पर हमने लगभग 10 लहसुन की कलियाँ निकाल ली हैं और इनके जो छिलके हैं इनको हम हटा लेते हैं। तो लहसुन के छिलके को हमने हटा दिया है, इसको खल में डाल के अच्छे से कूट के तैयार कर लेना है। तो इसको हम बारीक कूट के तैयार कर लेंगे। इसको आपको अच्छे से कूट लेना है और अलग बर्तन में निकाल लेना। तो यहाँ लहसुन को हमने कूट लिया है, इसको हम प्लेट में रख लेते हैं। इसके बाद में आपको लेना है अदरक का एक छोटा सा टुकड़ा। जो चीज़ें आप इसमें डालें सबसे पहले उनको आपको अच्छे से साफ़ कर लेना है। तो अदरक को भी हमने पहले ही धुल के रख दिया था, इसे भी हमने अच्छे से कूट लिया है और लहसुन के साथ इसे भी रख देंगे। जो हमने सदाबहार की पत्तियाँ धुल के रखी हुई थी वो काफ़ी अच्छे से सूख चुकी हैं। इसमें जो पानी था काफ़ी अच्छे से सूख गया। तो ऐसे आपको पत्तियों को धुल के अच्छे से सुखा लेना है। कुछ पत्तियों को हम अलग रख देंगे क्योंकि इसको हम 2 तरीके से आपके साथ शेयर करने वाले हैं। तो आधी से ज़्यादा पत्तियों को हम खल में डाल लेंगे और उनको कूट के तैयार कर लेंगे। 6 से 7 पत्तियों को हमने अलग रख दिया था, बाकी को हमने अच्छे से कूट के तैयार कर लिया है। तो इस तरीके से आपको पत्तियों को कूट लेना है और जिसमें हमने लहसुन अदरक को रखा हुआ है उसी में आपको इन पत्तियों को भी रख देना है। यहाँ पर आपको लेना है एक छोटा बर्तन, इसको आपको आग पे रख देना है। इसके बाद में इसमें आपको डाल देना है लाही या सरसों का तेल। जो तेल आपके पास हो वही आप इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं क्योंकि जो लाही और सरसों का तेल होता है ये लगभग सभी घरों में आसानी से मिल जाता है। इसमें हमने डाल दिया है एक दालचीनी का टुकड़ा और 5 लौंग। सारी चीज़ों को आपको धीमी धीमी आंच पे पकाना है। यहाँ पर हमने डाला हुआ है आधा चम्मच मेथी दाना, आधा चम्मच अजवाइन। जो मसाले हमने इसमें डाले हुए हैं जब इनका कलर चेंज हो जाए और ये अच्छे से पक जाए, इसके बाद में जो चीज़ों को हमने कूट के रखा हुआ है उनको आपको डालना है। और यहाँ पर आपको ध्यान रखना है गैस का फ्लेम तेज बिल्कुल भी नहीं करना। चम्मच से आपको इस तरीके से चलाते रहना है जिससे कि जो चीज़ें हमने डाली हैं बराबर मात्रा में पकें और कम ज़्यादा ना पकें। तो इस तरीके से इसको आपको चम्मच से चलाते जाए। जैसे जैसे ये पकता जाएगा जो तेल का कलर है वो चेंज होने लगे। आप देख सकते हैं जो तेल का कलर है धीरे धीरे करके चेंज होने लगा। तो ऐसे इसको हम कुछ देर धीमी आंच में पकने देते हैं, फिर आपको दिखाते हैं पकने के बाद ये किस तरीके से लगने वाली। यहाँ पर जो चीज़ें हमने डाली थी उनका कलर चेंज हो चुका है। तो बस आपको इतना ही पकाना है, इसको बहुत ज़्यादा नहीं जला। तो हम गैस को बंद कर देंगे और जो ये तेल है इसको हम अलग बर्तन में निकाल। यहाँ पर तेल को हम कटोरी में छान के निकाल लेते। जो चीज़ें हमने डाली हुई हैं वो अलग हो जाएंगी और जो तेल है वो इससे मिल जाएगा क्योंकि हम इन तेल का इस्तेमाल करेंगे। बाकी जो चीज़ें हमने डाली हैं इनको हम अलग कर देंगे। यहाँ हम हाथ से आपको दिखा रहे हैं कि जो चीज़ें हमने इसमें डाली थी काफ़ी क्रिस्पी हो चुकी हैं। ऐसे ही आपको सारी चीज़ों को पकाना है। तेल हमारा बनके तैयार हो चुका है। जो पत्तियाँ हमने निकाल के रखी हुई थी सबसे पहले आपको करना क्या है, इन पत्तियों पे इस तेल को हल्का हल्का लगा लेना, बहुत ज़्यादा नहीं लगाना है।
इस तरीके से थोड़ा थोड़ा तेल को सभी पत्तियों में लगा के तैयार कर लेना। तो यहाँ देख सकते हैं हमने थोड़ा थोड़ा तेल सभी पत्तियों में लगा दिया है। तो इस तरीके से आपको पत्तियों को तैयार करना है। यहाँ पर लिया हुआ है हमने तवा। तवे को हम क्या करेंगे, हल्का सा गरम कर लेंगे। तवे को आपको बहुत ज़्यादा गरम नहीं करना है। जैसे ही तवा हल्का सा गरम हो जाए, जो पत्तियों हमने तेल लगाया हुआ है उनको आपको तवे के ऊपर इस तरीके से रख देना और गैस का फ्लेम आपको लो रखना है। अगर तवा ज़्यादा गर्म है तो आप गैस को बंद कर दीजिए, क्योंकि इनको केवल हमें गर्म करना है, पकाना नहीं है। पत्तियां देख सकते गर्म होने लगी हैं। गैस को भी हमने बंद कर दिया है। जैसी पत्तियां गर्म हो जाएंगी ये इस तरीके से बहुत ही ज़्यादा मुलायम होने लगेंगी। तो यहाँ हमने पत्तियों को इस तरीके से गरम कर लिया। इसको हम अलग बर्तन में निकाल लेते हैं। इनको आपको गरम तभी करना है जब आप इसको घुटने के ऊपर इस्तेमाल करें। सर्दियों में क्या होता है, हमारे घुटनों में बहुत ज़्यादा दिक्कत होने लगती है, जैसे कि घुटनों में सूजन आने लगती है, उठने बैठने में घुटनों से चट-चट की आवाज़ आने लगती है, चलने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होने लगती है। अगर आप भी इस तरीके की दिक्कतों से परेशान हैं तो इस तेल को बना के आप अपने घुटने पे इस्तेमाल करिए। जितनी भी इस तरीके की घुटने में समस्याएं होंगी इससे आपको आराम मिलने वाला है। आपको करना क्या है, जो तेल हमने बनाया हुआ है इससे आपको मालिश करनी है। मालिश आपको हल्के हल्के हाथों से करनी है। मालिश करने के बाद जो पत्तियों को हमने गुनगुना करके रखा हुआ है इनको आपको इस तरीके से घुटने के ऊपर सेट कर लेना। पत्तियों को आपको गुनगुना ही सेट करना है, ठंडा नहीं होने देना। इस तरीके से घुटने के ऊपर सेट करके मोटे से कपड़े से अच्छे से बांध देना, जिससे कि इसमें जो पत्तियों की गर्माहट है काफ़ी देर तक बनी रहेगी। तो ऐसे आप इसको बांध लेना है। इसको आपको तब तक बांधे रहना है जब तक पत्तियों की गर्माहट बने। तो इसको आप लगभग आधे घंटे रख सकते हैं। आधे घंटे के बाद जो पत्तियों की गर्माहट है वो ख़त्म हो जाएगी। इसके बाद में इसको आपको हटा देना है। जो आपके घुटनों में सूजन होगी इससे बहुत ही जल्दी से कम हो जाएगी। साथ ही जो घुटनों में दर्द होगा उससे भी आराम मिलेगा। तो इस तरीके से आपको पत्तियों को हटा के फिर से हाथों से हल्की हल्की मालिश कर दें। लगातार आप इसको 3 दिन इस्तेमाल करिए। तेल से मालिश भी करिए, साथ ही पत्तियों को भी लगाइए। 3 दिन में आपको बहुत ही ज़्यादा आराम मिलने वाला है। अगर आपके तलुओं में दर्द है, एड़ी में दर्द है, बहुत सारे लोगों के इस तरीके का दर्द होता है, तो वहाँ पर इस तेल से मालिश करिए, आपको आराम मिलने वाला। मालिश आपको हल्के हल्के हाथों से इस तरीके से करना है। जितना भी आपके तलवे एड़ी में दर्द होगा, एड़ियों में सूजन होगी, इससे काफ़ी अच्छे से आपको राहत मिलने वाली है। क्योंकि जो सदाबहार की पत्तियां होती हैं जो हमारी हड्डियों में दर्द सूजन होता है उससे बहुत ही जल्दी से राहत देती है। अगर आपके घर में बुजुर्ग हैं तो आप इस तेल को बना के रख लीजिए, उनके हाथ पैरों में मालिश करिए, इससे बहुत ही जल्दी से राहत मिलने वाली है। इस तेल से अगर आपके हाथों में दर्द है तो वहाँ पर भी मालिश कर सकते हैं। अगर आपको आज की वीडियो ज़रा भी यूजफुल लगी हो एक लाइक कर देना, चैनल पर पहली बार आए हो सब्सक्राइब कर लेना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना।